अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं वो और जो मेरे चैनल को देख रहे हैं वो खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ मटन आलू, मतलब आलू गोश्त शोरबे वाला। तो जो गोश्त है वो मैं प्रेशर में ही जो है वो गलाती हूँ, और मैंने साथ वाली पतीली इसलिए रखी है क्योंकि मैं इसमें गलाऊँगी, फिर उसको उसमें ट्रांसफ़र करूँगी, फिर आलू डालूँगी। और इस तरह मैंने आलू ले लिए हैं। मैंने अपनी सब्ज़ी की सारी कटिंग करके रख ली है। साथ मैंने जो है अदरक लहसुन की पेस्ट ली हुई है, जो हम पहले ही बना के रख लेते होते हैं। तो वैसे ये मेरा सेकंड चैनल है। मेरा फर्स्ट चैनल यूट्यूब की तरफ से टर्मिनेट हो गया कॉपीराइट क्लेम की वजह से। मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक्स आई हुई थी, बट मैंने ध्यान में नहीं आई, मुझे ना मैंने मेल नहीं पढ़ी, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे वार्निंग शायद दी थी या कुछ था इस तरह। तो इसकी वजह से मुझे दोबारा चैनल बनाना पड़ा। मैंने 2-3 बार अपना जो है, जैसे कि आपने इस चैनल का मेरा फ़र्स्ट व्लॉग अगर देखा होगा तो मैंने रीज़न सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बस फिर से जो है ना वो क्या कहते हैं, कोशिश कर रही हूँ कि फिर से अपने चैनल को थोड़ा सा, क्योंकि मेरा काफ़ी चैनल अच्छा ग्रो हो गया था 6-8 मंथ में। अभी क्राइटेरिया तो फिनिश नहीं हुआ था यूट्यूब का, बट मेरा चैनल काफ़ी हद तक माशाल्लाह ग्रो कर रहा था। बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, बहुत अच्छा रिस्पांस था। बट अनफॉर्चुनेटली मैं समझती हूँ जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और जब आपके पास आप कुछ कर सकते हो, आपको एक चीज़ समझ आ गई है, आप कर सकते हो, तो मैं डिसार्ड नहीं हुई। मैंने दोबारा से अपना ये चैनल जो है स्टार्ट कर लिया, लाइफ विद फातिमा। जो मेरा पिछला चैनल था वो फातिमा फैमिली व्लॉग्स के नाम से था। मैंने जो बनाया है वो लाइफ विद फातिमा बनाया। तो बस मैं बना रही थी आलू गोश्त प्रेशर में, और बस मैंने जो है वो ऑयल लिया, ऑयल में ज़ीरा डाला, प्याज को भूना, उसमें टमाटर और हरी मिर्च डाली, साथ मसाले डाले, उसको मसाले को अच्छी तरह भूना। फिर मैंने डाला उसमें गोश्त यानी मटन, और फिर अदरक लहसुन की पेस्ट, फिर उसको अच्छी तरह भूना। मैं इसमें पानी डालूँगी जितना आपका गोश्त है उसके हिसाब से, और फिर मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी। तो बस मैं ये कह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा, हर कोई मेहनत करता है छोटे छोटे क्लिप्स को बनाना, इकट्ठा करना, उसके साथ आप के घर के इतने ज़्यादा काम, साथ बच्चे को संभालना, वॉइस ओवर देना, थंबनेल बनाने, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल देख रहे होते हैं, कोई व्लॉग या वीडियो या कोई शॉर्ट आपकी नज़र में आता है मेरे चैनल का, तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं लगाने लगी हूँ प्रेशर, और यकीन माने शादी से पहले मुझे बिल्कुल भी जो है ना प्रेशर से बहुत ज़्यादा डर लगता था। मतलब मैं डरती थी कि मुश्किल होता है ना, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा वाक़ये सुने हुए हैं कि फट जाता है, ये हो जाता है। मेरी अम्मी लगाया करती थी, मेरी भाभियाँ लगाती हैं। तो प्रेशर लेकिन फिर मैंने सीखा। मेरी जनानी सास थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अभी 6-7 मंथ्स पहले ही उनकी डेथ हुई है। तो उन्होंने मुझे सिखाया, साथ मेरी देवरानी भी मुझे थोड़ा थोड़ा टीच करती थी। तो इस तरह देखें, मैंने मसाले से अच्छी तरह भून के गोश्त को उसमें पानी डाल दिया। अब मैं लगाऊंगी प्रेशर। प्रेशर लगाने से पहले ये जो प्रेशर को मैं चेक करती हूँ, इसकी बेल्ट चेक करती हूँ, और इसके सारे जो ये दोनों आप देख रहे होंगे जो पिलर से हैं, पिलर ये जो इसके लूप से हैं, इनको मैं देखती हूँ, इनमें फूंक मारती हूँ कि कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद जो है वो मैं इसको अच्छी तरह फिट करती हूँ। फ्लेम अपने हिसाब से जो है वो मैं एडजस्ट करूँगी। और ये हैं इसकी सीटियाँ, इसको सीटियाँ कहते हैं, इसके वेट हैं ये। तो ये वेट मैंने इधर एडजस्ट कर दिए। प्रेशर जब आप लगाया करें तो बहुत केयरफुली जो है वो प्रेशर जो है उसको लगाना चाहिए। और मैं अभी तक जो है ना वो मुझे थोड़ा सा डर लगता है, स्पेशली जब मैं किचन में प्रेशर लगाया हो ना। जैसे मैं उस दिन फातिमा को भी जो है ना वो ज़रा दूर ही रखती हूँ कि फातिमा जो है ना वो किचन में मत आए ना, क्योंकि मेरी जो सास है ना उनके साथ हो चुका है। उन्होंने उसके बाद कभी भी प्रेशर नहीं लगाया है। तो क्या कहते हैं, उनके साथ हुआ था कि उनका फट गया था ना सारा किचन, और उन्होंने आई थिंक दाल को लगाया था। तो मेरी छोटी भाभी है, उनके साथ भी यही हुआ था कि उनका प्रेशर, दाल ही चढ़ाई हुई थी तो वो सारा बाहर आ गया था। ओपन किया तो बस मैं बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। और आपको ना सीटी होती है कि उसकी आवाज़ का जो है ना वो वेट करना होता है। मैं आपको सुनाती हूँ किस तरह की आवाज़ होती है। तो आपको दोनों ये जो ब्लैक हेड्स हैं ना, ये जो इसके वो हैं, उनको मिलाना पड़ता है एक दूसरे के कॉर्नर से। तो बस फातिमा के दादा जो हैं वो आए हुए थे, तो वो गए हैं। तो फातिमा जो है ना दरवाज़े के पास ही खड़े होके ना, कोई भी नहीं होता, मैं और फातिमा होती हैं, या तो उसके दादा होते हैं। तो वो फातिमा की दादी बाहर होती हैं उसकी पुप्पो के पास। तो बस फातिमा सारा दिन मेरे पीछे पीछे, तो मैंने फातिमा को दिया कि थोड़ा चुप कर जाए और थोड़ा जो है ना वो उसका ध्यान कहीं और हो जाए डाइवर्ट।
तो बस फ़ातिमा मेरे साथ किचन में खेल रही थी और मैंने जैसे बताया कि जब मैं प्रेशर लगाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि फ़ातिमा किचन में ना होना। तो मैं फ़ातिमा को कह रही थी कि किचन से आओ, किचन में से बाहर जाना, लेकिन मैं किचन में काम कर रही थी, मैं बर्तन वगैरह धो रही थी। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पता है वक्त का, बुरे वक्त का तो कोई भरोसा नहीं होता है। तो मैं फ़ातिमा को कह रही थी कि आओ चलो 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 बाहर चलते हैं ना, बाहर बैठते हैं, क्योंकि प्रेशर जो है ना बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो ये मैंने फ़ातिमा को एप्पल दिया था। फ़ातिमा को एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद है और फ़ातिमा को थोड़ा सा ना कब्ज़ का इशू है, तो मैं फ़ातिमा को ना सेब ज़रूर देती होती हूँ। सेब जो है ना वो कब्ज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो पानी था नीचे, तो मैं कह रही थी पानी के पास मत जाओ, सॉक्स गीले हो जाएंगे। तो इसको इतनी समझ आ रही थी कि उसके सॉक्स गीले हो जाएंगे, तो मैं इसको बाहर लेके जा रही थी। मैं कह रही थी बाहर जाओ, मैं दरवाज़ा भी बंद कर रही थी, लेकिन अकेली थी तो मैं नहीं रहा गया ना, मैंने वापस खोल दिया। मैं प्रेशर की वजह से इसको बाहर निकाल रही थी। तो मौसम आपको पता है जैसे ठंडा हो गया है और हम यहाँ थोड़ा, हमारा एरिया थोड़ा ओपन है, ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है, तो ठंड होती है यहाँ पे ना। मैंने फ़ातिमा को सॉक्स पहनाए हुए थे, शूज़ भी पहनाए थे, लेकिन फ़ातिमा ने उतार दिया। आपको पता है बच्चे फ़ौरन शूज़ उतार देते। फ़ातिमा को मैंने थोड़ा आज गर्म ड्रेस पहनाया था, क्योंकि ना आज थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी, तो बीमार ना हो जाए। तो आलू मैंने काट के रख लिए थे और फ़ातिमा को मैं बाहर बार बार बाहर ही भेज रही थी कि बाहर जाओ बाहर जाओ। वो तंग आ गई थी, मैं बाहर भेजती थी, वो फिर अंदर आ जाती। अब मैं बाहर खुद निकल गई हूँ किचन से ना कि फ़ातिमा बाहर है, क्योंकि जब आपने बिल्कुल केयरफुली लगाया होता है, सब बहुत एहतियात से प्रेशर लगाते हैं। सबको जो प्रेशर लगाते हैं उनको सबको प्रेशर के रूल्स तो आते ही हैं कि क्या क्या चीज़ देखनी पड़ती है, लेकिन फिर भी जो है ना वो ख़ासकर बच्चों को नहीं किचन में होना चाहिए ड्यूरिंग प्रेशर, या कोई चीज़ फ्राई कर रहे हों ऑयल वगैरह की या इस तरह ना बच्चों पे गिरना। मेरी अम्मी भी जो थी ना, वो जब अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनकी भी 2008 में उनकी डेथ हुई थी, अल्लाह मेरी अम्मी की भी मग़फ़िरत फ़रमाए, मेरी अम्मी को जन्नत फ़िरदौस में आला दर्जा मुक़ाम अता फ़रमाए। तो ये देखिए मौसम जो है वो अच्छा था, धूप बहुत ठंड थी, लेकिन अभी जैसे दोपहर का वक्त है तो हमारे जो फ्रंट है उसमें धूप बहुत अच्छी थी। तो मैंने कहा आज मैं कपड़े धो लेती हूँ, लेकिन हवा चल रही थी, जैसे मैंने बताया हवा चल रही थी आज ठंडी ना, धूप भी थी और हवा भी थी, ऐसा मौसम था। तो ये अदरक लहसुन की पेस्ट, ये ग्रीन हो जाती है। मुझे किसी ने कहा था इसमें ऑयल डालो तो ग्रीन नहीं होती, मैंने ऑयल भी डाला था जब मैंने बनाई थी पेस्ट, अब तो एम्प्टी हो गया बॉक्स ऑलमोस्ट, तो फिर भी ये ग्रीन हो गई देखें। तो हम अदरक लहसुन की पेस्ट पहले ही बना के रख लेते होते हैं, ताकि ड्यूरिंग खाना जो है ना वो हमें जब मतलब पहले से ही बनी हो तो खाना आसानी से बन जाता है। तो ये है मेरा शोकेस, किसी दिन मैं आपको अपने शोकेस का भी टूर दूंगी। वैसे मैंने अपने लास्ट चैनल में जो टर्मिनेट हो गया यूट्यूब की वजह से, जब मैं बोलती हूँ ना, जब मैं सोचती हूँ तो मेरा दिल बड़ा दुखी हो जाता है। तो उसमें मैंने पूरा दिया था अपने, बल्कि पिछले लास्ट वीक ही दिया था, एक छोटा सा मैंने व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि क्या सब ना, बट अनफॉर्चुनेटली वो अब तो टर्मिनेट हो गया। बट मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह ज़रूर इस पर व्लॉग बनाऊँगी। ये मेरा शादी का जहेज़ का ही सामान है और जहेज़ का ही शोकेस है। तो हमारे घर में कल मेहमान आए हुए थे, तो मैंने 2-3 चीज़ें निकाली थी, तो मैं उन्हीं को जो है ना वो रख रही थी। तो ये सारी क्रॉकरी है, डिनर सेट, टी सेट, वाटर सेट, ट्रे, सूप सेट, इस तरह की। बस मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें निकाली हुई हैं, बाकी जो मेरे मेन आइटम्स हैं ना क्रॉकरी में, जैसे डिनर सेट्स और दूसरे पेस्ट्री सेट और वाटर सेट जो पूरा बड़ा बड़ा वाला होता है, वो नहीं मैंने निकाले, वो मैंने, और फातिमा ने मेरी शर्ट पकड़ी हुई थी, तो बस उसका था कि ऊपर चलो, क्योंकि हमारा रूम होता है ऊपर वाले पोर्शन में, और जो मेरे फादर इन लॉ और सास होती हैं वो नीचे होते हैं। तो वो बस मुझे यही कह रही थी कि चलो, तो बार बार मेरी शर्ट पकड़ रही है, दुपट्टा पकड़ रही है। तो ऑब्वियसली जब आप खाना बनाते हो तो किचन थोड़ा सा मैसअप हो जाता है। तो और मुझे आदत है कि मैं जब तक साफ़ नीट एंड क्लीन करके नहीं जाऊँगी ना, तब तक जब करूँगी ना तो मैं ऊपर नहीं जाऊँगी। मेरा ये होता है कि जब मैं अपने रूम में आऊँ ना ऊपर, तो ये देखिए फातिमा मेरा दुपट्टा जो है ना बार बार जो है ना वो खींच रही है। तो बस जैसे मैंने अपना दुपट्टा और कमीज़ छुड़वाई फ़ातिमा से, तो फ़ातिमा झाड़ू उठा के ले आई। फ़ातिमा को सफाई करना, पोछा मारना, कोई भी कपड़ा ले लेगी ना उसको ज़मीन पे ऐसे मलती जाएगी, क्योंकि काम वाली को देखती है कि वो बैठ के जो है पोछा लगा रही होती है, झाड़ू मार रही होती है, तो वो चीज़ें इसने सीख ली है। इसको बिल्कुल नहीं पता कि क्या है। मेरा खाना तकरीबन ये तैयार होने वाला था, साथ में रोटी की भी तैयारी कर रही थी, क्योंकि दोपहर के खाने का भी टाइम हो रहा था।
तो बस मैंने यही बताया, बस यही मेरी एक्टिविटीज़ होती हैं, घर के काम, फ़ातिमा और कहीं चले जाना या इस तरह ही। तो मैं फ़ातिमा काफ़ी देर हो गई थी, मैं रोटी बना रही थी, तब ना मैं फ़ातिमा को देख रही, मैंने कहा फ़ातिमा की आवाज़ नहीं आ रही, तो देखा फ़ातिमा जो है ना वो पर्दे के पीछे धूप में बैठी हुई है। मैंने कहा ये सही इसकी ना क्या कहते हैं अच्छी जगह बन गई है। तो वाक़ई मुझे नहीं दिख रही थी ना, मैंने आवाज़ दी तो फिर इसने एकदम से ऐसे आवाज़ निकाली, तो मैंने कहा अच्छा यहाँ तो फर्स्ट टाइम ये आज यहाँ पर्दे के पीछे बैठी। तो बड़ी क्यूट ऐसे जैसे कोई कैटो मानो बिल्ली नहीं बैठती है वैसे लग रही थी। तो बड़ा खुश हो रही थी यहाँ बैठ के ना कि मैं बड़ी अच्छी जगह पर बैठी हूँ। तो मैं कह रही थी आओ आओ उठो ना, मच्छर वगैरह भी होते हैं आजकल, आपको पता ही है कि डेंगू कितना ज़्यादा फैला हुआ है, तो हम सबको एहतियात करनी चाहिए, सफाई सुथराई। और हालांकि मैंने सुना है कि साफ़ पानी पे जो है वो डेंगू का मच्छर आता है, तो जहाँ आपने देखा है कहीं पानी भी हो उसको गिरा दें, बिल्कुल ख़ाली रखें। और प्रेशर मेरा मैंने गोश्त गल गया था तो मैंने ये सीटी हटा दी है, यानी वेट उसका हटा दिया, ताकि जो उसके अंदर जितनी भी वो बनी हुई है ना उसकी भाप वगैरह वो सारी निकल जाए, ताकि मैं प्रेशर आराम से खोल सकूँ। तो साथ साथ मैं रोटियां बना रही थी, 2 रोटियां मैंने बना ली थी, बाकी 3 रोटियां और बनानी थी मैंने। तो रोटी भी बना रही थी, फ़ातिमा को भी देख रही थी, सालन भी मेरा ऑलमोस्ट फ़ाइनल स्टेज पे था। तो आज का बस मेरा यही था व्लॉग, और फ़ातिमा के साथ घर के कामों में थोड़ा ठंडा मौसम बेहतर होना, वरना गर्मी में भी शदीद में किचन में काम किया हुआ है, चूल्हे के आगे बहुत टफ़ होता है, स्पेशली रमज़ान में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हर मौसम ही एडजस्ट हो जाता है। तो देखिए माशाल्लाह मेरा सालन बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छा कलर आया, रेडी हो गया, और मेरी रोटियां भी ऑलमोस्ट जो है ना वो बन गई हैं, और मेरे काम जो है वो फ़िनिश हो गए हैं। और तो बस यही था मेरा व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बस मैंने फ़ातिमा के लिए भी जो है वो राइस और आलू थोड़े से डालें, ताकि फ़ातिमा को भी खाना खिला के सुला दूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।